विश्वोत्पत्ति स्थान सरोदहेतु यत् यत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में युद्ध हो रहा था, तो साथ में जो एक वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर का भी युद्ध हो रहा था। ऐसा युद्ध हो रहा था, ऐसा युद्ध हो रहा था कि अंत में वैष्णव ज्वर से पीड़ित होकर के माहेश्वर ज्वर चिल्लाने लग गया। तो ये स्तुति करी, हे प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ईश्वरों के भी परम योगेश्वर हैं, आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक ऐसा है जो उसको याद करता है, बोलता है, उसको ज्वर नहीं आता है, उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। भगवान ने कहा प्रभु मत मारिए, अयं ममेशे दयितो नुवर्ते महाभयं दत्तममुष्य देव संपद्यतां भवतः प्रसादो यथा हिते दैत्यपतो प्रसाद। हे प्रभु बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र है, सेवक है, मैंने इसे अभयदान दिया है। जिस प्रकार इसके परदादा प्रहलाद जी पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा मेरा कृपा प्रसाद इस पर भी है, मत मारो इसे। भगवान ने कहा भगवान आपके कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले को मैं कभी नहीं मारूंगा। ये मैंने उसको वरदान दिया है। अरे मैंने केवल इसका घमंड दूर करने के लिए इसकी भुजाओं को काटा है। बाबा ने कहा बाणासुर द्वारिकाधीश है, तुरंत सुना तो भगवान के चरणों में प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दीजिए। आपने जो मुझे दंड दिया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, मुझे अहंकार था, अहंकार था। भगवान ने कहा हम आपसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। हमारा पोता अनिरुद्ध, उसका विवाह आप अपनी पुत्री उषा के संग कर दीजिए। सम्मान के साथ लाए अनिरुद्ध जी को। अनिरुद्ध जी ने देखा कि दादाजी आए हैं, चरणों में गिरे, प्रणाम किया और सुंदर वेदी बनाई और वहीं पर जो है कि विवाह संपन्न होता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह होता है, तभी तो नाम पड़ा है वहां का ऊखी मठ। पहले नाम था उषा मठ। आज भी वो वेदी वैसी की वैसी, जिस वेदी में उन दोनों का विवाह होता है। कभी जाओ ऊखी मठ जाना, भगवान ओंकारेश्वर जी का मंदिर है, जहाँ बाबा केदारनाथ जी की डोली आती है। जैसे मंदिर में प्रवेश करोगे तो बाएं हाथ की तरफ एक भवन है सुंदर पुराना, वहीं आपको दिख जाएगी वेदी। वहां जाओ, दर्शन करो, बहुत ही आनंद आता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने उत्तराखंड से संबंध जोड़ा है ना। इतना प्यारा उत्तराखंड है हमारा, इतना सुंदर है। अरे भगवान भी चाहते तो वहीं जाते प्रिंस में जो एक रिश्ता करने के लिए, पर नहीं, भगवान ने कहा यहाँ क्या है, शुद्धता है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ कण कण में देवता बसते हैं, यहाँ जो है कि भाव विचार शुद्ध है। क्योंकि यहाँ क्या है, उत्तर में हिमालय अखंड है, तभी तो ये उत्तराखंड है। यहाँ बाबा केदार है, यहाँ जो है कि भगवान बद्रीनाथ है, माँ गंगोत्री है, जमुनोत्री है, धारी है, राजराजेश्वरी है, गौरा है, नंदा है, चंद्रबदनी है, भगवान जो कंडोलिया है, डांडा नागराजा है, सेम मुखेम है। इतना ये हमारा पवित्र उत्तराखंड है, और तब बाहर का व्यक्ति हमको गाली दे रहा है। गाली हमको नहीं दे रहा है, ये गाली हमारे जो पंच प्रयागों को दी जा रही है, पंच देवताओं को दी जा रही है, हमारे पंच बद्री को दी जा रही है, हमारे पंच जो केदारेश्वर को दी जा रही है। अरे ये ना समझे कि ये गाली दी है तो इसका भुगतान जो भोगना पड़ेगा। बंदूक चलाते हैं ना, तो जब बंदूक चलाते गोली आगे छूटती है तो एक झटका अपने पे भी लगता है। उत्तराखंड तो एक सम्मानित स्थान है। उत्तराखंड ने वीर दिए हैं, उत्तराखंड ने अच्छे शिक्षक दिए हैं, उत्तराखंड ने अच्छे डॉक्टर दिए हैं, अच्छे साइंटिस्ट दिए हैं, अच्छे सलाहकार दिए हैं। उत्तराखंड से ज्ञान की गंगा बही है, उत्तराखंड से 18 पुराणों का निर्माण हुआ है, उत्तराखंड में ही पांडव आए हैं, उत्तराखंड में ही भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और जो उत्तराखंड को गाली देगा वो कभी उसका भला नहीं होगा, वो अपने 7 पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोदेगा।
क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, ये देव भूमि है। इसके लिए तो सम्मान होना चाहिए, इसके लिए तो मान होना चाहिए, इसकी तो प्रतिष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हर घर में जो है कि पार्वती है, हर घर में भगवान शंकर है, हर घर में भगवान गणेश है, हर घर में जो कि रिद्धि है, सिद्धि है। इसलिए हमारा उत्तराखंड है।